तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो साइको आदमी रीजा के करीब आने लगता है और रीजा उस आदमी को देखकर काफी घबरा जाती है। फिर रीजा वहां से किसी तरह से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो साइको आदमी चाकू निकाल कर रीजा को डराने लगता है और वो आदमी रीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हाथ में चाकू लेकर रीजा के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हिरोटो आ जाता है और वो उस साइको आदमी को अच्छे से मजा चकाता है। फिर वहाँ योशिकी भी आ जाता है और वो रीजा से कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर योशिकी रीजा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि एक दिन हिरोटो ने मुझे कॉल करके तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और रीजा समझ जाती है कि आखिरकार उसे हिरोटो ने ही बचाया है। फिर हिरोटो रीजा को हक कर लेता है और यहाँ पर दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। फिर रीजा हिरोटो से कहती है कि जब तुम मेरे पास नहीं होते तब मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करती हूँ, इसलिए मैंने काम करना शुरू किया था ताकि मैं और मैच्योर हो सकूं। और रीजा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई और आखिर में मुझे तुम्हारी ही मदद लेनी पड़ी, एक छोटे बच्चे की तरह, और वो काफी सैड हो जाती है। फिर हिरोटो उससे कहता है कि जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारी हमेशा अच्छा करता रहूंगा। ये सुनकर रीजा खुद को काफी प्रोटेक्टिव महसूस करती है। फिर हिरोटो रीजा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और रीजा यहाँ बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हिरोटो उससे इतना प्यार करता है। फिर रीजा हिरोटो से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा अच्छा खाना तो नहीं बना सकती, और कहती है कि मैं घर का काम भी तुम्हारे जैसा अच्छे से नहीं कर सकती। फिर वो कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि ये घर बहुत बड़ा और बहुत ही महंगा है और इसका रेंट भी अगर 2 लोगों में बांटा जाए तब भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर हिरोटो उससे कहता है कि मैं तुमसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, लेकिन रीजा कहती है कि मैं नहीं कर सकती और मैं तुम पर हमेशा ऐसे डिपेंड नहीं रह सकती, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी काबिल नहीं बन पाऊंगी और हमेशा बच्ची ही रह जाऊंगी। और फिर हिरोटो रीजा को किस करने लगता है। उसके बाद हिरोटो हमेशा की तरह इमरान हाशमी बन जाता है और उन दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगले दिन रीजा अपनी फ्रेंड नाजा से बताती है कि वो हिरोटो के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी। ये सुनकर नाजा बहुत खुश होती है। फिर रीजा नाजा से कहती है कि तुम्हारे और तकाके के बीच में कुछ चल रहा है क्या। फिर नाजा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रीजा कहती है कि मैंने तुम दोनों को रेस्टोरेंट से एक साथ जाते हुए देखा है। ये सुनकर नाजा बहुत शर्मा जाती है और फिर रीजा उसे चिढ़ाने लगती है। उसके बाद रीजा हिरोटो के घर चली जाती है और वे दोनों घर का सारा काम करते हैं, और काम करते करते हिरोटो काफी थक जाता है और उसे नींद आने लगती है। और तभी घर की डोरबेल बजती है और वो देखने जाता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी यूकी आया हुआ होता है और वो हिरोटो को एक फाइल देता है। उसके बाद रीजा हिरोटो से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड नाजा से मिलने जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रीजा एक पार्क में जाती है जहाँ उसे एक बूढ़े कपल दिखाई देते हैं और रीजा सोचने लगती है कि काश मैं वो लड़की बन जाऊं जिसके साथ हिरोटो पूरी जिंदगी बिताना चाहे। उसके बाद रीजा वापस हिरोटो के घर आती है और वो हिरोटो को गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। तभी रीजा को ख्याल आता है कि क्यों ना उसे हिरोटो के लिए कॉफी या चाय बनाना चाहिए, और वो उठकर चाय बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि हिरोटो सोफे पर ही सो गया है और रीजा कहती है कि शायद वो आज बहुत थक गया है। अगले दिन हिरोटो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है और रीजा उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन आज हिरोटो रीजा के साथ काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है और रीजा को लग रहा था कि वो मुझसे नाराज है। और वो बाहर जाकर देखती है कि हिरोटो के सर में काफी दर्द हो रहा है और वो जल्दी से यूकी को बुलाती है और वो देखता है कि हिरोटो को तो बहुत तेज बुखार है। फिर रीजा खुद से कहती है कि मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ, लेकिन मैंने उसकी कभी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, और कहती है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसके बाद यूकी वहाँ से चला जाता है। फिर रीजा कहती है कि अभी भी वक्त है और मैं अभी भी हिरोटो का ख्याल रख सकती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।